आई एम दीपिका एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन निश्चय एजुकेशन सर्विसेज। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि मैं मास्टर कैडर केमिस्ट्री टीच कर रही हूँ। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो कौन सा है, ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो मैं आपको ट्राई करूंगी वो वाले टॉपिक करवा दूं कवर जो जिनमें से क्वेश्चन है जो वो डायरेक्ट आ सकता है और किसी ट्रिक के जरिए आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले वही मेरा फंडा हाउ एंड व्हाई, हाउ ट्रिक इज अप्लाइड और वो होते क्या है। ठीक है, चलो तो पहले हम इसको ऑक्सो एसिड क्या होते हैं ये देखते हैं। ऑक्सो एसिड में क्या होना जरूरी है, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक कोई भी सेंट्रल एटम, कोई भी सेंट्रल एटम। सही है। और नेक्स्ट चीज, इसमें ना जो ऑक्सीजन है उसके साथ प्रोटॉनिक हाइड्रोजन होना जरूरी है। ऑक्सीजन के साथ क्या होना जरूरी है, प्रोटॉनिक हाइड्रोजन, क्योंकि हमने बोला क्या है, ऑक्सो एसिड। एसिड का मतलब जो H पॉजिटिव रिलीज कर सकते हैं, तो H पॉजिटिव होने भी चाहिए। तो ऑक्सीजन के साथ अगर H हमारा अटैच है तो ये हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है एज अ H पॉजिटिव, इसीलिए ही हम इसको ऑक्सो एसिड बोलेंगे। तो ऑक्सो एसिड की पहचान क्या है, सबसे पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कोई भी सेंट्रल एटम। ठीक है, ये तो होगा। दूसरा क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजन है उसके साथ प्रोटॉनिक हाइड्रोजन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, प्रोटॉनिक हाइड्रोजन। अब देखिए ऑक्सो एसिड की ट्रिक देखते हैं हम याद करने की। इसका ना जो क्वेश्चन आता है, या तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आएगा किसी भी ऑक्सो एसिड का, ठीक है, यहाँ आपको उसका फॉर्मूला लिखा होगा, उसका नाम पूछ लेंगे, या उसका नाम लिखा होगा, उसका फॉर्मूला पूछ लेंगे। तो है तो सिंपल ही। ठीक है, तो आपको ट्रिक क्या है, देखो कोई भी सेंट्रल एटम अगर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, आई रिपीट, कोई भी एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका जो ऑक्सो एसिड होगा उसमें आइक एसिड वर्ड लगेगा। कौन सा वर्ड लगेगा, आइक एसिड। और अब इसमें से आपने क्या करना है, एक ऑक्सीजन रिमूव कर देना है। क्या करना है, एक ऑक्सीजन रिमूव कर देना है। तो उसके बाद क्या बनेगा, अस एसिड। कौन सा बन जाएगा, अस एसिड। और इसकी ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगी, M से M-2 हो जाएगी। सही है। इसमें से अगेन एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो क्या बन जाएगा, हाइपोअस एसिड। क्या बन जाएगा, हाइपोअस एसिड। और ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगी, M-4। इसका मतलब पता है क्या है, आपको बता ही देती हूँ। मान लो आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, सपोज आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 6 है, तो अस वाले में कितनी हो जाएगी, 6 में से 2 निकाल दो, 6 में से 2 निकाले 4 हो जाएगी। इसमें कितनी हो जाएगी, 6 में से 4 निकाल दो तो 2। ये मेरे कहने का मतलब, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट है, जो इस आइक वाले में अगर आप वाटर रिमूव कर रहे हो, अगर आइक वाले में से वाटर रिमूव कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाइक। क्या बोलते हैं, मेटाइक। नेक्स्ट, इसमें अगर आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, ध्यान से सुनना बात, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, यहाँ पे हम रिमूव कर रहे थे, माइनस लिखा है ना मैंने, तो ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं, पर आइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, पर आइक एसिड। 2 आइक एसिड वालों को जोड़ के, नेक्स्ट क्या है, 2 आइक एसिड वालों को जोड़ के, 2 यूनिट्स को जोड़ने के बाद उसमें वाटर निकल रहा है। यहाँ पे इसमें से ही वाटर निकल रहा था, यहाँ पे क्या था, इसमें से ही वाटर निकल रहा था। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, 2 यूनिट्स को जोड़ के वहां से वाटर रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो आइक है जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरो आइक में। आइक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरो आइक में। और इसमें से अगर आप क्या कर रहे हो, पराइक तो हो गया, इसमें आप क्या कर रहे हो, फिर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी आइक एसिड। सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, आपको मैं अब इधर क्लियर करवाती हूँ।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, ठीक है। मैं ना एक तरफ ये लिख देती हूँ तो दूसरी तरफ हम यूज करेंगे, ठीक है। फटाफट लिख देती हूँ, आइक एसिड, आप साथ साथ में रिवाइज करो, फिर अस एसिड, फिर हाइपोस, ठीक है, और पराइक। जब हम यहाँ पे ऑक्सीजन निकाल रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे। जब हम वाटर निकाल रहे थे तो क्या बोलते थे इसको, मेटाइक। और जब हम इसमें 2 यूनिट्स ले लेते थे और वाटर रिमूव करते थे तो क्या बोलते थे, पायरोइक। और इसमें ऑक्सीजन ऐड करते थे तो पर ऑक्सीआइक, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखिए, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है। देखिए, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, तो क्या हो जाएगा 2, जिसकी निकालनी हो उसको X लिख लो। हाइड्रोजन की +1 होती है ना, तो 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगी, सल्फर की X होगी। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। ऑक्सीजन की -2 क्यों होती है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था, O से P, है ना। ऑक्सीजन कौन सी फैमिली का था, 16 का, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब 2 आ सकते हैं। तो केमिस्ट्री में लेना नेगेटिव, ठीक है, ले रहे हैं अगर किसी से चीज तो वो नेगेटिव है, अगर किसी को दे रहे हैं तो पॉजिटिव है। हमारी रियल लाइफ की तरह ही है, अगर हम किसी से चीज लेते हैं, मांगते हैं तो वो नेगेटिव वे में लेते हैं हम, अगर किसी को डोनेट करते हैं, देते हैं तो वो पॉजिटिव वे में, उसी तरह से लेना है, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 4 to the 8, -8 इज इक्वल टू 0, तो x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +6। और सल्फर कौन सी फैमिली का है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का। ऑक्सीजन फैमिली की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 6। और लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने करवाया था ना, बैलगाड़ी इंकलाब, 13 ग्रुप वाले की 3 होगी, 14 ग्रुप वाले की 4, 15 वाले की 5, 16 वाले की 6, 17 वाले की 7, अगर हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। सही बात है। चलो अब देखते हैं, x कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, आइक बनाएगा। मैक्सिमम में क्या बनता है, आइक बनता है। तो कैसे लिखेंगे, देखो सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में करना सिखाया था आपको, देख लेना पहले वो लास्ट वाला, फिर ये देखना। अब सल्फर में क्या बनाना है हमने, डबल बॉन्ड O और 2 क्या है, OH है। ये होना अनिवार्य है, बताया था ना मैंने, OH होना है, एटलीस्ट एक OH होना जरूरी है ऑक्सो एसिड के लिए। तो इसको अगर मैं सही करके लिखूं, देखो पहले हाइब्रिडेशन देख लो इसकी, लास्ट में भी करवाई थी मैंने लास्ट लेक्चर में, 1 एटम, 2 एटम, 3 और 4। इसको मत गिनने बैठ जाना कि 2 एटम है, समझ गए, जो डायरेक्टली सेंट्रल एटम के साथ कनेक्टेड है वो एटम्स देखने हैं आपने, ओके। तो कितने हो गए, 4 हो गए, 4 मतलब sp3। sp3 को कैसे लिखते हैं हम, टेट्राहेड्रल, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, OH। सही बात है, ये sp3 हाइब्रिडेशन की। अब इसको आप क्या बोलोगे रजे, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या बोलोगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप क्या करोगे, इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो, क्या करो, एक ऑक्सीजन निकाल दो। जब एक ऑक्सीजन निकालोगे तो ये ऑक्सीजन निकाल दी मान लो आपने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, OH और OH एसिड, सही है। अब देखो, आइक वाले में से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, आइक वाले में से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो क्या बन गया, अस एसिड। तो इसको क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड। मैं सिर्फ आपको ये बताया सफिक्स क्या है, इस ट्रिक के माध्यम से हम सफिक्स सीख लिए हैं हमने। ये तो बस सेंट्रल एटम, यहाँ पे सल्फर है तो सल्फर लगाते चलो, फॉस्फोरस है फॉस्फोर लगाते चलो, फॉस्फोरिक फॉस्फोरस हो जाएगा। इसके बाद मैं वो भी करवा देती हूँ। अब इसमें क्या करो, एक और ऑक्सीजन निकाल दो, एक और ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, OH। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोस, मतलब हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, क्या बोलेंगे, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। इतना क्लियर। अब देखिए, ये कर दूं अब एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो आप, देखो आगे,
ये पार्ट हम यूज करेंगे। चलो देखो, अब हम ये वाला तो कर लिया हमने, इधर चलते हैं, ऑक्सीजन ऐड कर दो। ऑक्सीजन क्या करो, ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, OH, OOH। सही है। तो इसको क्या बोलेंगे, जब ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो क्या बोलते हैं, पर आइक एसिड। क्या बोलते हैं, पर आइक एसिड। तो इसको क्या बोलेंगे, पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे, पर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। दो पानी निकाल दो इसमें से, वाटर रिमूव किया, देखो वाटर निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से ऐसे वाटर निकाल लो तो क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे ही रह गया। तो दिस इज मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। देखो मेटा आइक एसिड है ना, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। अब ध्यान देने वाली पता है क्या बात है, यहाँ पे सल्फर हमेशा sp3 हाइब्रिडेशन करता है ना। ये आप कैसे याद रखोगे, पता है आप कैसे याद रखना, मेरे पास मतलब जो मैं याद रखती हूँ ट्रिक के थ्रू। जो भी आपका सेकेंड पीरियड है, जो भी पीरियोडिक टेबल में आपका सेकेंड पीरियड कौन सा होता है, देखो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एटम्स होते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन एक तरफ और हीलियम दूसरी तरफ। सही है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो सेकेंड पीरियड में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, लिथियम होता है, ठीक है, नेक्स्ट में बेरिलियम होता है, फिर आगे जाते हैं बोरोन आ जाता है, फिर आगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे कौन से मेंबर हैं, सेकेंड ग्रुप के मेंबर। सेकेंड पीरियड में जब आप क्या लिखना चाहते हैं, ऑक्सो एसिड बनाना चाहते हैं, तो sp2 हाइब्रिडेशन फॉलो होती है। ध्यान रखना, ये पॉइंट लिख लो, sp2 हाइब्रिडेशन यूज होती है जब हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। और जब हम थर्ड पीरियड की तरफ मूव करते हैं, थर्ड पीरियड में कौन से, जो हमने याद किया था, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का मेंबर है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन थर्ड पीरियड का मेंबर है। मतलब पीरियोडिक टेबल में आप इस अगर आप हॉरिजॉन्टल बात कर रहे हो पीरियोडिक टेबल में, तो वो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल बात कर रहे हो तो क्या होते हैं, वो पीरियड्स होते हैं। और फिर आप ग्रुप्स की बात कर रहे हो, ग्रुप्स मतलब वर्टिकल, समझ गए, हॉरिजॉन्टल पीरियोडिक टेबल में पीरियड और वर्टिकल ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे तो sp2 हाइब्रिडेशन है, देखिए यहाँ पे तो कोई एटम ही नहीं रहा, तो इस वजह से ये ना ऐसे जुड़ जाता है नेक्स्ट किसी सल्फर के साथ। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट किसी सल्फर के साथ ही जुड़ता रहता है अपनी हाइब्रिडेशन कंप्लीट करने के लिए। कौन सा, मेटा। समझ गए, मैं आपको और बता देती हूँ अच्छे से। मुझे देखो, सल्फर डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड ऐसे, ये बच गया ना हमारे पास मेटा में, वाटर निकाल दिया इसमें से, ये देखो ये ऑक्सीजन बच गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बच गया और ये वाला बच गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ये वाला इधर जो नहीं बचा होगा उसके साथ ऐसे इधर ये वाला। ठीक है, अब क्या होगा, ये घूम के ना आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब ये ऐसे जुड़ जाएंगे, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा घूम के, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, 6 नंबर बन, समझ गए। तो ये मेटा वाले केस में होता है क्योंकि उसने अपनी हाइब्रिडेशन कंप्लीट कर ली। देख लिया, आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारे पास, मेटा वाला कंप्लीट हो गया, 2 यूनिट जोड़ के उसमें क्या कर दो, वाटर निकाल दो, 2 यूनिट ऐसी 2 यूनिट ले लो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, ऐसी एक और यूनिट ले लो, S डबल बॉन्ड O OH OH डबल बॉन्ड O। अब क्या करो, यहाँ से वाटर निकाल लो, वाटर निकाला तो क्या बन गया, S डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। कोई कंफ्यूजन है इसमें, देखो ये वाला यहाँ लिख दिए, ये वाला यहाँ लिख दिया, ये दोनों ऐसे लिख दिए, और ये कैसे भी लिख लो, ये कोई नहीं है कि आप मैम इधर लिख रहे हो इधर लिख रहे हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी लिख दो। बस ध्यान कर रखना है, यहाँ पे वाटर निकालने के बाद यहाँ पे ब्रिज आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या हमारा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दो, फिर क्या हो जाएगा, OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। देखो
दिस इज परऑक्साइड लिंकेज, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। हो गया ना क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं फॉस्फोरिक की, है ना। फॉस्फोरिक क्या होता है, H3PO4। ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं H3PO4। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कैसे बनाओगे, P डबल बॉन्ड O OH OH OH। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, नाइट्रोजन फैमिली मतलब +5। सही है, तो ये क्या हो गया हमारा फॉस्फोरिक। क्या हो गया हमारा फॉस्फोरिक आइक एसिड। आइक एसिड, इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो स्टार लगा के, कि P डबल बॉन्ड O है ना जो, वो पूरी केमिस्ट्री का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। पूरी केमिस्ट्री का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो आप सोचोगे फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वो कार्बोनिल होता है, C ट्रिपल बॉन्ड O, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। C डबल बॉन्ड होता है, C ट्रिपल बॉन्ड O, वो रेजोनेंस में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हम नहीं तोड़ सकते। वहाँ पिछले जो हमने केस पढ़ा है सल्फ्यूरिक वाला, उसमें से हम उसमें क्या किया था हमने, S डबल बॉन्ड O, वो वाले O को छेड़ा था। यहाँ पे हम इसको नहीं छेड़ सकते, तो ये निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। तो I किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अस में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस एसिड। क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस एसिड। इसमें से फिर एक ऑक्सीजन निकाल दो, क्या बनेगा, हाइपोस। तो क्या हो जाएगा ये क्या है, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। हाइपो फॉस्फोरस एसिड, स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार। ठीक है, आगे करते हैं फिर हम। कर लिया, नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब देखो, मेटा बनाते हैं। मेटा चलो बाद में बनाते हैं, पहले ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। ऑक्सीजन ऐड किया तो वही सेम चलना है, कोई चेंज नहीं। बस जो याद रखने वाली चीज़ है वो मैंने स्टार्टिंग में बता दी कि ये बॉन्ड को नहीं छेड़ना है। नहीं छेड़ना मतलब नहीं छेड़ना, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग है, नहीं टूटता। ठीक है, तो ये बन गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पर फॉस्फोरिक एसिड। क्या हो जाएगा हमारा, पर फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट हमने क्या सीखा, 2 ऐसी यूनिट ले लो। फास्ट करवा रही हूँ मैं, क्योंकि हमने कर लिया ये सब कुछ। तीन OH थे ना, 3 OH थे। एक और यूनिट ले लो, 3 OH है। क्या करो, यहाँ से वाटर निकाल दो। वाटर निकाल दिया तो क्या बन गया, OH OH O के साथ ब्रिज्ड, P डबल बॉन्ड O OH OH। सही है, OH OH ब्रिज्ड। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बोलो, वो क्या बन जाएगा, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। पायरो फॉस्फोरिक एसिड। फिर क्या करेंगे, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। इसमें जब ऑक्सीजन ऐड करते हैं, देखो आइक वाले में 2 यूनिट्स को लेके वाटर जब निकालते हैं, वो क्या बनाता है, पायरोआइक। पायरोआइक में जब ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो क्या बनाया था, पर ऑक्सी आइक। याद है, पिछले में किया है हमने अभी। ठीक है, ये ट्रिक लिख लेना सबसे पहले। तो इसमें क्या बन जाएगा, ये पर ऑक्सी फॉस्फोरिक। क्लियर है ना, पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। सही है, एक रह गया बस, कौन सा, मेटा वाला। मेटा वाले में क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अच्छे से करना है, इसमें से क्वेश्चन आता है। ये हमारा फॉस्फोरिक है, इसमें से वाटर निकाल दो, यहाँ से निकाल दो सिंपली। P डबल बॉन्ड O OH O और एक बॉन्ड बच गया। फिर ये भी इसी तरह क्या करेगा, ये है ना, तो इसको ऐसे लिख लो। नेक्स्ट वाले के साथ लिंकेज, क्योंकि इसने ये भी सेकेंड पीरियड का है, फॉस्फोरस ऑल्सो बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। तो OH O P डबल बॉन्ड O OH O। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा आगे। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, फिर वो साइक्लिक फॉर्म बना सकते हैं हम। सही है, साइक्लिक फॉर्म कैसे, इसको ही बना दो। ये है, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ ज्वाइन करना, क्या बनेगा, P के साथ 2 OH, फिर ऑक्सीजन की ब्रीजिंग P के साथ
2 OH ऑक्सीजन की ब्रीजिंग, P के साथ 2 OH ऑक्सीजन की ब्रीजिंग, बस सिंपल, ये हो गया हमारा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और इसको साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या बोलेंगे, साइक्लिक मेटा, साइक्लिक फॉर्म में आ गया ना इस वजह से, सही है। अब एक और एग्जांपल कर लेती हूँ, उसमें क्या याद रखना है, देखो पहले हमने सल्फ्यूरिक वाली की, सल्फ्यूरिक में कुछ नहीं याद करना था, डबल बॉन्ड वाले O को हटा के चलो। फिर हमने फॉस्फोरिक वाली याद की, फॉस्फोरिक में हमने क्या याद करना, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना था कि पी डबल बॉन्ड O को नहीं छेड़ना, क्योंकि वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनऑर्गेनिक का, ठीक है। फिर थर्ड है जो वो कौन सा है, क्लोरिक एसिड। अब क्लोरिक में क्लोरीन होगा, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितनी होती है, +7, लेकिन हम +5 वाली को आइक मान के चलते हैं, मतलब Cl लोन पेयर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, हाँ यहाँ पे +5 है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 यहाँ से आएगी, इसका -2 होता है तो +2 हो जाएगा, -2 इसका -1, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो इसकी वजह से +2 आएगा, इसकी वजह से भी +2 आएगा, और इसकी वजह से +1 आएगा, तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो याद क्या रखना है, क्लोरीन के केस में हम इसको क्लोरिक बोलेंगे, चाहे यहाँ पे 5 है, समझ के बाद याद रखना, ये कहीं वो उसको लेके चल जाओ, +7 वाले को आइक एसिड लेके मान लो, ठीक है, चलना वैसे ही है। माइनस ऑक्सीजन किया तो यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बन गया, इसको क्या बोलोगे, क्लोरस, क्या बोलोगे, क्लोरस। इसमें से एक और ऑक्सीजन निकाल दो तो क्या बोलोगे, एक और ऑक्सीजन, ये वाली निकाल दो, पहले ये निकाली फिर ये निकाल देते हैं, तो उसको क्या बोलोगे, देखो क्लोरस के बाद हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। अब क्या करो, इसमें जो हमारा क्लोरिक है, क्लोरिक में क्या करो, एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे वो ब्रिजिंग की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है एक और, वहां पे बॉन्ड नहीं बन सकता, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते तरीके से, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट इसकी 2 यूनिट्स ले लो, जैसे एक और ले लेते हैं मैं यहाँ पे, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 ले ली, यहाँ से वाटर निकाल लो, वाटर निकाला तो क्या बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, फिर इसको क्या बोलोगे आप, याद है क्या बोलते थे इसको, पायरो क्लोरिक एसिड, पायरो वर्ड लगा देते थे ना, जब 2 यूनिट्स को कंबाइन करके उसमें से वाटर निकाल देते थे। फिर इसमें से फिर वाटर ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको क्या बोलोगे फिर, पर ऑक्सी क्लोरिक एसिड। इतना सीखे, अब आप कोई भी इसको एग्जाम्पल को इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या सीखा हमने, मैं आपको एक बार बता देती हूँ दोबारा से। हमने पिछले लेक्चर में तो हाइब्रिडेशन की थी, इसमें ऑक्सी एसिड करे हैं। ऑक्सी एसिड क्या होना चाहिए, प्रोटॉनिक हाइड्रोजन होना जरूरी है ऑक्सीजन के साथ, ये इसकी मेन कंडीशन है, लिख लो दिमाग में, लिख लो, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होना जरूरी है, ऑक्सीजन के साथ क्या होना जरूरी है, प्रोटॉनिक हाइड्रोजन, तभी तो उसको एसिड बोलोगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक वाला किया, उसमें कुछ नहीं याद रखना। फॉस्फोरिक वाला, फॉस्फोरस वाला किया, उसमें क्या रखना है, पी डबल बॉन्ड O स्ट्रॉन्ग है, उसको नहीं छेड़ना जब हम आइक से अस में जाते हैं। और क्लोरिक वाले में हमने क्या याद रखा कि 5 वाले को हम मैक्सिमम मान के चलते हैं, मतलब क्लोरीन आपको क्लोरिक किसको बोलते हैं, Cl के साथ जब एक लोन पेयर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH रेदर देन जब इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ गए। वैसे हमने याद क्या किया था, प्लस जो मैक्सिमम वो है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, हम उसको आइक मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है थोड़ी सी बात कि क्लोरिक में ऐसा नहीं होता, +5 वाले को हम मैक्सिमम मान के चलते हैं, ठीक है।
चलो ठीक है, फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरा फुल फ्लैज कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू जिंदगी।